इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जैसे कि आप डिफिनेशन से देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम आपको इसको सिंपल सर्किट से समझा रहे हैं। तो सिंपल सर्किट से बताने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कुछ सिंपल सर्किट इस टाइप से है कि ये हमारा सेल हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नोन एज बैटरी। ओके, सो ये हमारा की हुआ एंड ये अमीटर हुआ। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अमीटर क्या होता है कि ये करंट को मेज़र करता है और इसको हम सीरीज़ में ऐड करते हैं। और क्यों सीरीज़ में ऐड करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये हमारा बल्ब हुआ, इसके प्लेस पे हम कोई भी रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस सर्किट में कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, तो आपके जो चार्जेस हैं यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो वर्क डन कर रहे हैं, मीन्स वर्क डन कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? आपका चार्ज कर रहा है। चार्ज मीन्स क्यू, और यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपका कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना है, और उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसा कि हम आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम में बता सकते हैं कि आप जैसे ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब होता है, तो जहाँ से वाटर हमारा ओरिजिनेट होता है वहाँ पे पोटेंशियल मीन्स प्रेशर, पोटेंशियल मीन्स प्रेशर होता है, वहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है। बट आप वो एक पॉइंट ले लीजिए और एक अनदर पॉइंट ले लीजिए किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, तो वहाँ पे दोनों में देखिए प्रेशर का बहुत अंतर होता है। स्टार्टिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। तो हम उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मेज़र कर लेते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल मान लेते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल 7 वोल्ट का है, यहाँ पे पोटेंशियल किसी भी इंटरमीडिएट प्लेस पे उसका जो पोटेंशियल है वो है हमारा 5 वोल्ट। तो डिफरेंस का मतलब है कि उन दोनों पोटेंशियल का हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 7 - 5 = 2 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2। अनदर वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो वहाँ पे कितना मान लीजिए कि जहाँ वहाँ पे वाटर का जो प्रेशर है वो कितना है? 2 है। प्रेशर को वैसे आप जान सकते हैं कि इससे, तो यहाँ पे हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, क्योंकि जो ये इसके अंदर जो होता है, हमारे बैटरी के अंदर जो होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी होता है। तो जब ये हम कंडक्टर से इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि अपने सभी चार्जेस को, मीन्स अपनी एनर्जी को अपने टर्मिनल्स को सप्लाई करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे मीन्स पोटेंशियल को यहाँ पे सप्लाई करता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और यहाँ पे मिनिमम। आप जैसे जान सकते हैं कि जैसे हीट होता है, आप कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, वहाँ से आप देखेंगे कि जो वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कि मूव करता है, वैसे ही हमारा इसमें होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। में सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा निगेटिव टर्मिनल्स के पास रहेगा और उससे दूर वाले में कम रहेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 वोल्ट का है, यहाँ पे 5 वोल्ट का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। मीन्स इसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चार्जेस जो आपको वर्क डन कर रहे हैं, चार्जेस मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज लेते हैं। और हम आपको बता भी चुके हैं कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम राउंड ऑफ किए हैं, किसका? 6.25 एग्जैक्टली आता है, लेकिन इसको 0.25 को राउंड ऑफ करके कितना ले लिया? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दो पॉइंट्स में, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, किसी भी दो पॉइंट पे आप ले लीजिए, आप उनके बीच में हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अब
यहाँ पे जो आपकी बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कोई ये आपको लगता होगा थोड़ा सा ऑड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो मीन्स अगर जैसे हमारे इसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हम आपको बता चुके हैं, वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है वही हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है कुछ निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसमें निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। चार्जेस तो मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर, वन पॉइंट टू अनदर, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ले सकते हैं आप। सिंपल सर्किट आपको बता रहे हैं। फिर वर्क डन होता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब कोई भी बॉडी अपने प्लेस से जब डिस्प्लेस होती है तो वो क्या करती है, वर्क डन उसमें होता है। ये साइंटिफिकली वो है कि कोई भी बॉडी वर्क डन कब करती है, जब वो अपने प्लेस से पहले कि उस पर फोर्स लगे। अब फोर्स कौन कर रहा है, पोटेंशियल कर रहा है। और दूसरा कि वो डिस्प्लेस होना चाहिए तो डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ से पोटेंशियल हमारा इस लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, आपको ये उसका डिफिनीशन है। हम उसको इस सिंपल सर्किट से आपको बहुत ईजिली समझा चुके हैं। अब बात आई कि हम कैसे इसको मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट है, वो वोल्टमीटर है। तो हम उसको लगाते हैं कैसे, पैरेलल वोल्टमीटर। ये पैरेलल लगाते हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या फाइंड करना रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना रहता है, उन्हीं के बीच में लगाते हैं। चाहे आप यहाँ फाइंड करिए, चाहे यहाँ से यहाँ फाइंड करिए, चाहे कि यहाँ और यहाँ फाइंड करिए। अगर यहाँ फाइंड करना है तो आप इनके बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। पैरेलल आप लगाएंगे। क्यों पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक बार फिर से बता दें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हम जैसे चलते हैं ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन हमारे जैसे हम चलते हैं उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करता है। वैसे ही जब कंडक्टर में हमारा चार्जेस चलते हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको रजिस्ट करने के लिए एक फैक्टर होता है जिनको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ए डिवाइस विच इज मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब जब उनको कंडक्टर को हम सेल से ऐड करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव हुआ। तो क्या करते हैं, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा लगता है, जैसे कि एमीटर सीरीज में लगता है, लेकिन ये क्या लगता है, पैरेलल। और पैरेलल क्यों लगता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत हाई होता है। और जो एक आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, आइडियल रेजिस्टेंस, और जो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है ही नहीं कि जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, क्योंकि इनफाइनाइट पे कोई भी कंडक्टर इनफाइनाइट पे मेल्ट कर जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में या तो होम अप्लायंसेस में देख सकते हैं, जैसे निक्रोम वायर जो हमारे इंडक्शन में लगता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लगभग 100 मल्टीप्लाइज 10 की पावर 8 ऐसे समथिंग होता है, 10 की पावर -8 होता है। बट ऐसा अगर उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो वो मेल्ट कर जाएंगे। तो ये हम इस वोल्टमीटर के बारे में बता दीजिए कि वोल्टमीटर क्या होता है, ए डिवाइस विच इज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन ए सर्किट। और ये कैसे ऐड होता है, वो पैरेलल में ऐड होता है। हम आपको पैरेलल ऐड करना बता दिया है, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको ऐड करना है वहाँ पे दोनों आप ऐसे उसके टर्मिनल्स को लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस करके देगा। और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और जो एक आइडियल रेजिस्टेंस हो, वो आइडियल वोल्टमीटर होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है V = W/Q। मीन्स आपका जो चार्जेस है वो जो वर्क करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इससे आते हैं। हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में भी देंगे, इससे रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेटेड देंगे। तो आपको एक कॉमन चीज़ आती है, जैसे एग्जाम में होता है, कभी कभी पूछता है, मोस्टली पूछता है कि 1 वोल्ट होता क्या है। तो सबसे पहले 1 वोल्ट क्या होता है कि यहीं से देख सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है, इसको भी हम 1 रखें और इसको भी क्या रखें, 1 रखें। क्यू मीन्स कूलम, मीन्स इसकी यूनिट राइट कर दिए। 1 वोल्ट क्या होता है, इसकी भी यूनिट राइट कर दिए, इसकी भी यूनिट राइट कर दिए। तो हम 1 वोल्ट हमें फाइंड करना है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, जब हमारा कोई भी चार्ज, मीन्स चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में या सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मूव करते हैं और कितना वर्क करते हैं, 1 जूल का वर्क करते हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हम आपको अभी समराइज़ करके भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैसे मोस्टली आपके में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बता दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई भी चार्ज इनफाइनाइट से ले आने में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो, वहाँ पे जितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, वही होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस आपको डिफरेंस पढ़ना है। डिफरेंस मीन्स आपको सर्किट से रिलेटेड पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है या नहीं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पढ़ना नहीं है। आपको ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको स्टैंडर्ड 12th में जाके मिलेगा, बट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है कि मीन्स ऐसा जो रिलेटेड हमारे सर्किट से रिलेटेड हो, वही आपको पढ़ना है। और हम आपको बेसिक चीज़ें बता चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं, कुछ जैसे 1 वोल्ट ये एक बड़ा यूनिट हो जाता है, कुछ से छोटा भी यूनिट होता है। जैसे कौन सा छोटा यूनिट होता है कि माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट। माइक्रोवोल्ट में जैसे 1 माइक्रोवोल्ट में कितना वोल्ट होता है, 1 माइक्रोवोल्ट में होता है 10⁻³ वोल्ट और 10⁻6 वोल्ट, और 1 मिलीवोल्ट में होता है 10⁻³ वोल्ट। तो जैसे हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए हैं। हाँ, अगर आपको कुछ इस टॉपिक में कुछ ऐसे नया लगता हो कि जो आपको ना आता हो, तो आप वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वैसे हम बेसिकली चीज़ें बता दिए हैं जैसे जो बताने लायक हैं। तो थैंक यू।